स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद अगली खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान सरकार ने एक ऐसा बिल पास किया है जिसकी पाकिस्तान में काफी निंदा हो रही है। सरकार ने इस कानून का उद्देश्य फर्जी खबरों पर लगाम लगाना और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करना बताया है। हालांकि विपक्षी दल, पत्रकार संगठन और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र का मुखौटा लगाने वाला पाकिस्तान एक बार फिर से अपना बदरूप चेहरा दिखाने लगा है। पाकिस्तान सरकार अपने ही लोगों की आजादी को कुचलने की पूरी तैयारी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान सोशल मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक कानून लेकर आया है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने हाल ही में साइबर कानूनों में बड़े बदलाव करते हुए इलेक्ट्रॉनिक अपराध रोकथाम संशोधन विधेयक 2025 को पारित किया। सरकार ने इस कानून का उद्देश्य फर्जी खबरों पर लगाम लगाना और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को नियंत्रित करना बताया है। हालांकि विपक्षी दलों, पत्रकार संगठनों और डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इस विधेयक की कड़ी आलोचना की है। वहीं बात करें इस विधेयक की तो पैका 2025 पाकिस्तान का एक संशोधित साइबर कानून है जिसका उद्देश्य फर्जी खबरें और सोशल मीडिया पर अनियमित सामग्री को नियंत्रित करना है। इसके तहत जो भी फर्जी खबरें फैलाएगा या ऐसी सामग्री पोस्ट करेगा जिससे समाज में डर या अशांति फैले, उसे 3 साल तक की जेल या 20 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा विधेयक में सोशल मीडिया नियामक प्राधिकरण के गठन का भी प्रस्ताव है जो सोशल मीडिया से संबंधित शिकायतों का निपटारा करेगी। इसमें संसदीय कार्रवाई पर नियंत्रण भी रखा गया है जिसके तहत संसद या प्रांतीय विधानसभाओं की कार्यवाही का कोई भी हिस्सा जिसे हटाने का आदेश दिया गया हो उसे सोशल मीडिया पर उपलब्ध नहीं कराया जा सकेगा। इसके साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों को शिकायतों को संभालने के लिए एक पारदर्शी और प्रभावी प्रणाली भी बनानी होगी। वहीं सोशल मीडिया शिकायत परिषद के गठन का भी प्रस्ताव है जो साइबर अपराधों से जुड़े मामलों को सुनेगी और कार्रवाई करेगी। इस बीच पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और ऑल पाकिस्तान न्यूज़पेपर सोसाइटी ने इस विधेयक को मीडिया की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनका कहना है कि सरकार ने यह कानून पारित करते समय पत्रकार संगठनों और हितधारकों से कोई सलाह मशविरा नहीं किया है। वहीं डिजिटल अधिकार कार्यकर्ताओं ने इसे सूचना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताया है। उनके मुताबिक फर्जी खबरों की आड़ में सरकार सूचना तक पहुंच और अभिव्यक्ति को सीमित करना चाहती है। इसके अलावा विपक्षी दलों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलेमा ए इस्लाम फजल जैसी पार्टियों ने इसे अस्वीकार्य बताया और सदन से वॉकआउट कर दिया। पीटीआई ने इसे विपक्ष और मीडिया को चुप कराने की साजिश कहा है। इस बीच सरकार ने विधेयक का बचाव करते हुए कहा कि यह विधेयक फर्जी खबरों और अफवाहों को रोकने के लिए जरूरी है। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री को हटाने और एक सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण बनाने में मदद करेगा। डिजिटल गवर्नेंस के जरिए पाकिस्तान को डिजिटल युग में आगे बढ़ाने का कदम है। बहरहाल पैका 2025 को अब उच्च सदन सेनेट से पारित होना है। अगर यह सेनेट में पास हो जाता है और राष्ट्रपति की मंजूरी मिल जाती है तो यह कानून बन जाएगा। दिलीप सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे इस पर। दिलीप जी, क्या कुछ आपकी पहली प्रतिक्रिया है? आपने देखा कि क्या कुछ वहां पर हुआ है और किस तरह से जो विपक्षी दल हैं, वहां के पत्रकार संगठन हैं, दूसरे कार्यकर्ता हैं, वो इसका विरोध भी कर रहे हैं? देखिए, सोशल मीडिया पे कई सवाल कई देशों में उठ रहे हैं। सोशल मीडिया का जो दुष्प्रभाव होता है समाज के ऊपर, विशेषकर बच्चों के ऊपर, सोशल मीडिया पे जो असामाजिक तत्व हैं उनको जो बढ़त मिल जाती है, उनको जो खुली छूट मिल जाती है, उसके खिलाफ कई देशों में सवाल उठ रहे हैं और नियंत्रण की बात हो रही है। पश्चिमी देशों में भी हो रही है, भारत में भी इसकी बात होती है। इसलिए इस पे बातचीत होना निश्चित रूप से इस पर ये एक वाजिब बात है। लेकिन पाकिस्तान सरकार के साथ समस्या ये है कि उस पर किसी का भरोसा नहीं है। जिस प्रकार उन्होंने एक जो प्रमुख विदेशी विपक्षी दल है उस पर तो लगाम लगा दी है, लेकर के प्रमुख जो नेता है वहां के वो जेल में हैं, 14 वर्ष का उनको सजा मिल चुकी है। तो सबको लगता है कि ये जो कार्रवाई सरकार कर रही है, पाकिस्तान सरकार कर रही है, वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से कर रही है। वो दमन की कार्रवाई है और अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो होता है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए कर रही है, न कि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लगाने के लिए। तो ये सवाल मंशा का है, उद्देश्य का है, न कि इस बात का है कि सोशल मीडिया पर नियंत्रण होना चाहिए कि नहीं। यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जिस तरह का माहौल रहा है, अभी हमने ही 1-2 दिन पहले एक कार्यक्रम किया था, वहाँ पर एक रिपोर्ट दिखाई थी कि किस तरह से वहाँ पर
पतंगबाजी को गैर इस्लामी बताकर उसके खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया। कई जगहों पर पतंगबाजी को रोक दिया गया, हालांकि वो हिंदू समुदाय को निशाना बनाने के लिए था। वहाँ पर वसंत का मौसम आना है और पंजाब प्रांत में काफ़ी वहाँ पर पतंगबाजी होती है, जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं वो करते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा विषय दूसरा है। सवाल ये है कि क्या कट्टरपंथी और पाकिस्तानी सेना, जो हाल के वर्षों में हम देख रहे हैं काफ़ी वहाँ पर हावी हो रहे हैं विपक्ष को दबाने में और दूसरे मामलों में, आपको लगता है कि एक बार फिर यही कारण है कि वहां पर जो विपक्षी दल हैं या पत्रकार संगठन हैं या दूसरे लोग हैं वो अपनी सरकार पर भरोसा नहीं कर पा रहे? पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे वो तो बहुत पुरानी बात है। अब जो है वो है कि राजनीतिक जो विरोधी हैं, जैसे इमरान खान की जो पार्टी है, तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी है, या और जो पार्टियां हैं जो विपक्ष में जो हैं, बल्कि उनके अंदर भी जो पीपीपी जो कि अलायंस का एक हिस्सा है, उनके साथ ही मतभेद हो रहे हैं। उसके अलावा जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जो विरोध हो रहा है सरकार के विरुद्ध, इन सब के कारण पाकिस्तान सरकार के पर जो दबाव पड़ रहा है, उसके खिलाफ जो पाकिस्तान सरकार ने जो दमनकारी नीतियां शुरू कर दी हैं, उनको लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं वहां पर। और किसी को इस बात का विश्वास नहीं है कि ये सरकार जो नए कानून ला रही है वो इस उद्देश्य से ला रही है कि असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण लगाया जाए। वो उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य है कि जो विपक्षी दल है उसके ऊपर नियंत्रण लगाया जाए, और जो मीडिया है वहां पर, जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता वहां की मीडिया को है, उस पर भी नियंत्रण लगाया जाए। इसी कारण जो समूचा जो मीडिया उपस्थित था असेंबली में, उसने वॉकआउट किया और बाहर प्रदर्शन किया इस कानून के विरुद्ध। तो जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं, सारे जो आयाम हैं पाकिस्तान के, उसमें क्या हम ये कह सकते हैं कि हाल के वर्षों में पाकिस्तानी सेना का दबदबा और बढ़ गया है वहाँ पर प्रशासन के ऊपर, सत्ता के ऊपर? हमने देखा कि जो आर्मी चीफ है उसके लिए वहाँ पर नियम बदल दिए गए, जुडिशरी में वहाँ पर नियम बदल दिए गए। किस तरह से आप इसको देखेंगे? पाकिस्तान में सेना का दबदबा तो हमेशा रहा है। अभी जो समस्या है वो एक और है कि सेना के अंदर भी मतभेद पैदा हो गए हैं, क्योंकि इमरान खान के समर्थक भी सेना में हैं। आपको याद होगा कि जो पुराने सेनाध्यक्ष थे या जो DGI थे, वो इमरान खान के समर्थक थे। तो सेना के अंदर जो मतभेद शुरू हो गए वो एक अलग समस्या पाकिस्तान के लिए हो गई है, क्योंकि पहले सेना के अंदर मतभेद बहुत कम हुआ करता था। अब उसके कारण पाकिस्तान की जो राजनीतिक स्थिति है उसमें और अनिश्चितता आ गई है, और जो तनाव है वो और बढ़ गए हैं, क्योंकि एक और इमरान खान की लोकप्रियता है और दूसरी ओर सेना का जो दबाव है, और इधर PPP और PMLN के बीच में जो मतभेद शुरू हो रहे हैं वो हैं। तो इन सबको लेकर के वहां पर जो राजनीतिक माहौल है वो बहुत ही अनिश्चित और कठिन दौर से गुजर रहा है। ठीक है दिलीप सिन्हा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े और इन दोनों विषयों पे आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां और अपना विश्लेषण हमारे दर्शकों के साथ साझा किया।